जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 3.4। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2/3, 5/4 एंड 1/2। ठीक, ये नंबर हमारा जो है। अब इसको हमें कहाँ है, सिंगल नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सिंगल नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इसका तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल पहला बताता हूँ कि 2/3 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। 2/3 रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्ट होगा हमारे पास, टू होगा, टू पार्ट्स होगा। अब इस टू पार्ट्स को हम थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थ्री इक्वल, जैसे ये है टू पार्ट्स, तो इसको, इस पूरे को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक, तो ये देखो थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, कहीं हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो ये थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया मैंने इस पूरी टू पार्ट को। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, टू वाटरमेलन है ऐसे। अब इसको तीन लोगों में बांटना है और और सबको बराबर बांटना है, इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब इसको जो है हम टोटल को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 2/3 का मतलब यही हुआ कि इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू चीज हमारी कोई है, उसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, आइए बताता हूँ कि आपको इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग। तो बढ़िया से एक नंबर लाइन हमारी बन गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जीरो शुरू होता है, जीरो। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फोर। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जीरो के बाद ये लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा -1, -2 और -3, -4, इसी तरीके से हो गया। ठीक, अब सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। ठीक, तो नंबर लाइन पे आपको इंटीजर देखने को मिल रहे होंगे, जीरो से लेके 1 2 3 पॉजिटिव, जीरो से लेके -1 2 3 4 नेगेटिव, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे आपको। तो ये देखना है कि टू इंटीजर्स के बीच में ये फ्रैक्शन किन टू इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो जैसे आप देखिए, सबसे पहले मैं 2/3 रिप्रेजेंट करता हूँ। तो 2/3 देखेंगे आप, तो 2/3 को आप अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, थ्री से डिवाइड करेंगे टू को, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जीरो। ठीक, यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाएंगे तो थ्री, यहाँ पे पॉइंट लगाया, उसके बाद जीरो बढ़ाया तो थ्री सिक्स या 18। ठीक, ऐसे हुआ। फिर यहाँ पे टू आएगा, तो मतलब ये आप जीरो और वन के बीच में लगा ही सकते हैं। इसको पार्ट्स में उसके बाद फिर से सिक्स आएगा, ये देखो वन डॉट 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 सिक्स 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 करके ही आएगा। इक्वल पार्ट्स में मतलब ये है कि पॉइंट में आया, पॉइंट 0.6 बार ऐसे करके, बार का मतलब बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है, ये बात लगा देते हैं। कहाँ से थ्री इक्वल पार्ट, देखो एक पार्ट, इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट में आ रहा है, 0.6 का मतलब ये है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जीरो और वन के बीच में लाई करेगा कहीं कहीं आएगा, 2/3 था। ठीक, तो डिनोमिनेटर का काम जीरो से बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर का काम में आएगा कि अब जीरो से चलेंगे, जीरो साइड से, इस साइड से चलेंगे, यानी कि कितना चलेंगे, टू चलेंगे। तो ये वन हो गया, ये टू हो गया दोस्तों। ठीक, जीरो और वन, ये वन पार्ट हो गया, ये टू पार्ट हो गया। तो बस इसी टू पार्ट में हमारा लाई करेगा, 2/3 है, 2/3 लाई जीरो और यहीं पे हमारा वन के बीच में आएगा, लाई करने वाला है दोस्तों। तो जीरो और वन कहाँ है हमारा दोस्तों, देखें। तो इसी तरीके से देखेंगे तो यही 2/3 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, 2/3 हमारा लाई करेगा ये। आई होप आप लोगों को 2/3 वाला समझ में आया होगा। 2/3 वाला आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम चलते हैं 5/4 के लिए। तो 5/4 सबसे पहले देखिए निगेटिव लगाए। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि हमारा जीरो के लेफ्ट साइड में, इस साइड में आएगा, जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखिए कि 5/4 कहाँ पे लाई करेगा, किन के बीच में। तो 5/4 को आप ऐसे क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से चाहे तो डिवाइड करें ऐसे। ठीक, तो 4 को इसको किया तो आप कितना आ जाएगा भाई, 5/4 का 1 टाइम्स में जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 2 करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर 2 आ जाएगा, तो 1.22 करके ऐसे आ जाएगा, 1.2
सॉरी 1.22 आ गया ना यहाँ पे, इसके बाद फिर जीरो बढ़ा ही सकते हैं, ये 5 1.25 करके आएगा दोस्तों। ठीक, तो 1.25 का मतलब क्या हुआ, 1.25 का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ये हम पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये खत्म। तो अब देखिए ये जो हमारा 5/4 है ये कहाँ लाई करेगा, ये है 1.25 और भी निगेटिव में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में कहीं आएगा, हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ आएगा। ठीक, अब देखिए -1 और -2 कहाँ पे मिलेगा, तो ये देखिए -1 और -2, ये है -1 और -2 ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आया, -1 और -2 कौन सा है। अब इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है दोस्तों, तो डिनोमिनेटर देखें कितने इक्वल पार्ट्स में, 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए इसको। ठीक है, तो ये हो गया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन सा, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया दोस्तों, डिवाइड कर दिया इसको, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हमको जो है -1 की साइड से चलेंगे, कितना चलेंगे, 5 पॉइंट पे, किस पे चलेंगे, 5 पे। तो देखिए भाई कितना हो गया ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 1 पार्ट पे आ गया, ये 2 पार्ट पे आ गया, ये 3, ये 4। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक और हुई है, 5 पे नहीं जाना है हमको, 5 पे नहीं जाना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुई है। कि 5/4 है, जैसे आपको 5/4, तो इसमें 1 जो होल नंबर था, वो 1 होल नंबर था, इसको तो हमने क्या किया था, ये जो 1 होल नंबर था हमारा, इस होल नंबर को हमने पूरा, इसी से तो पता चला कि ये 1 और -2 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, सबसे आसानी हो जाएगी। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको पता है कि फुल टाइम कितना जो है हमारा जाता है, जैसे 5 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम फुल गया। ठीक, उसके बाद कितना आया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, 4 1 सा 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचा, यानी कि जो ये रिमाइंडर बच रहा है इसको ऊपर लिखेंगे, और जो कुछ डिनोमिनेटर में था वो लिखेंगे। ठीक, और जो यहाँ पे क्वोशंट में आ रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, अब ये हमारा 5/4 जो है, 5/4 को आप ये भी लिख सकते हो कि -1/4, इस तरीके से। तो 1 तो हमारा फुल हाई है, तो 1 तो इस ये दिखा रहा है कि 1 और -2 के बीच में हमारा लाई कर रहा है, ये नंबर इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, ये दिखा रहा है। और 1/4 जो फ्रैक्शन में है उसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो कितना हमने इक्वल पार्ट में काटना है वो हमें बताएगा डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन ये बताएगा कितने स्टेप चलने हैं। इधर से देखिए 1 ही स्टेप चलना था, तो मतलब ये है कि यही हमारा जो हो जाएगा, यही वाला जो पार्ट हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा -5/4, यही क्या हो जाएगा हमारा, -5/4। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक, अब हमारे पास है 1/2, अब हमारे पास है क्या, 1/2। अब 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ये तो सबसे आसान है। देखिए 1 हमको पूरा पूरा दे रहा है और 1/2 दे रहा है, मतलब ये है कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। ठीक, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इस बार देखिए 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है दोस्तों, देखिए ये 1 और 2 हो गया, ये क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में। और कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप जो है, आप सबसे पहले इसको हटाइए। ठीक है, आप देखिए इसको 1 और 2 ऐसे, ये 1 और 2 के बीच में। अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 2 है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट गया, देखो ये कट गया है, ये 1 ये 2, तो 2 इक्वल पार्ट्स में हमारा कट गया। अब देखना है कि कितने स्टेप चलना है, तो देखिए न्यूमरेटर देखिए 1 है, तो यहाँ से 1 स्टेप चलना है, तो ये 1, यही हो जाएगा हमारा दोस्तों 1/2, 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो इस तरीके से हमारी जो नंबर लाइन है वो बन गई। अब इसको अच्छे से बना लें, अब इसको अच्छे से बना लें, ये तो हमने समझाने के लिए आपको कर दिया था, फिर समझाने के लिए समझ जाएं। अब मैं इसको इसी को अच्छे से बना के दिखा देता हूँ आपको लाइन को। देखिए दोस्तों, ये नंबर लाइन हमारी हो गई। ठीक है, यहाँ मिड में हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इधर ये -1 हो गया, इधर ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये -4 हो गया। ठीक, अब देखें आप, तो जो हमारा 2/3 था कहाँ पे लाई कर रहा था, 2/3 हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो दोस्तों, ये हो गया।
अब कितने स्टेप चलना था, 2 स्टेप चलना था, तो ये हो गया हमारा 2/3, 2/3 ये हो गया। इसी तरीके से देखेंगे तो 1/2 हमारा था 1 और 2 के बीच में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था दोस्तों, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कितने स्टेप चलने थे, 1, तो ये हो गया 1/2 ये हो गया। इसी तरीके से -5/4, -5/4 देखिए ये यहाँ पे है ना, ये वाला -5/4, तो -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा था, कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 3, ये जो है 2 इक्वल पार्ट्स में बटा, 3 इक्वल पार्ट्स में, ये 4 इक्वल पार्ट, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो है कितने स्टेप चलने थे, 5/4 को देखिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया था तो आपने कितना आया था, 1/4 कितना आया था ना, 1/4, तो 1 स्टेप चलना था, तो यानी कि यहाँ पे हमारा ये आ गया -5/4, ये वाली लाइन पे आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है, एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है सारा का सारा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड द थ्री डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, फाइंड द थ्री डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 4, 1/4, तो -1/2 और सॉरी 1/4, इसमें आप इसके बीच में कितने रेशनल नंबर बताने हैं आपको, 3 रेशनल नंबर बताने हैं, ये 3 रेशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप ये -1/2 लिख लीजिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, -1/2 और ये 1/4 ऐसे लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जो है इसमें कंपेयर नहीं कर सकते, आप तब तक इसको कंपेयर नहीं कर सकते जब तक इसका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए, जब तक इसका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तभी आप इसको कंपेयर कर पाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, या फिर इनके बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो टू रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर भी चाहिए आपको, उसको निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, 3 डिफरेंट मेथड है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू एनी रेशनल नंबर। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने के कितने मेथड हैं। तो यहाँ पे कितने मेथड है, ठीक है, वन यहाँ पे मेथड है भाई, 3 मेथड है। वन मेथड है, सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड। तो देखिए पहला मेथड जो है टेकिंग एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या है, जैसे कि आपको बोल दिया गया कि आप बताओ 3 और 4 के बीच में कोई एक नंबर बता दो। तो एक नंबर पता करना है तो 3 और 4 का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 3 4 कितना हो गया भाई, ये 7 हो गया, 7/2। तो 7/2 कितना हो गया, 3.5। तो देखो 3.5 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। एक नंबर बताना है तो आप टेकिंग एवरेज वाले लेते हैं। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम, तो जैसे अगर 3 और 4 ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में थोड़ा सा लंबा गैप कर देते हैं, 1 2 बराबर होना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो 3 और 4 के बीच में हमें अभी एवरेज मेथड से क्या मिला, 3.5। और 3.5 क्या इसके बीच में ही लाई करेगा एकदम, 13/12 का आ जाएगा, 14/12 3.5, फिर 15/12 3.5, ठीक है। इस तरीके से 7/2 भी आपको कितने रेशनल नंबर हो गए हमारे, 15/12 तो हमें नहीं लेना था, 2 लिखेंगे इसके बीच में, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब देखिए कि इसके बीच में और भी नंबर निकाल सकते हैं, 6 रेशनल नंबर हो गए, क्योंकि इसके बीच में भी तो एक नंबर निकाल सकते हैं एवरेज मेथड से। आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 सेम करना है, उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। 4 बाय डेसिमल एक्सपेंशन 2 कर दो। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या है कि आप एलसीएम लेंगे, आप तो यहाँ पे 2 आएगा, हमारे पास 3 कर देंगे इसको, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 + 8 हमारे पास 5/2, इसको 1 कर देंगे। ये 5/3 ले लेता हूँ मैं अलग अलग। अब इसमें क्या है, आपको डिनोमिनेटर कॉमन नहीं करना है, आपको इसके साथ डेसिमल में करना मल्टीप्लाई। आप 7 8 कितना होता है भाई, तो 2/3 को आप डेसिमल में करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन में आ जाएगा आपको, ठीक है। और इस तरीके से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 1 आ गया, 10/4 कितना होता है हमारा, देखिए 10, इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो हमारा कितना होगा, 1.5। तो 3/2 ऐसे लिख देंगे, 3/2 = 1.5, ठीक। फिर आ जाएगा कितना, जो हमारा 5/3 है। और उसके बाद फिर अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 1 = 3, 2 आ गया, पॉइंट लगाया, डेसिमल बढ़ाया, 4 7 जा, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, फिर इसी तरीके से 6 आएगा, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 जो हो जाएगा 1.6666। फिर आ जाएगा क्या हमारा 1.5 है तो, और 1.6 इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ जाएगा, तो इसके आगे तो 0 बढ़ा सकते हो, इसके आगे भी 0 बढ़ा सकते हो, ये हो जाएगा 50 60, 50 और 60 के बीच में कितने लगा सकते हो, 1.51, मतलब 3.75 आ गया। तो इनके बीचों बीच में एक नंबर मिल जाएगा, 3.59 तक निकाल सकते हो, 3 पॉइंट कितना मिल गया हमें, इस तरीके से डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। फिर जो नंबर है दो भी रेशनल नंबर है उसके बीच में आप एवरेज मेथड बोले निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहला मेथड हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि सिर्फ आप एक नंबर के लिए ही निकालें, डेसिमल एक्सपेंशन। अगर एक ही नंबर निकालना है तो रेशनल नंबर के बीच में, तो आप एवरेज नंबर जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, इसमें एवरेज नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 3 डिस्टिंक्ट नंबर 3 डिस्टिंक्ट नंबर बताने हैं, 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर बताने हैं। यहाँ भी वो भी ए और बिटवीन दिस तो रेशनल नंबर है किसी के बीच में, ए और बी सबसे पहले आसान हमको दिखता है इसमें क्या, एवरेज मेथड लगा दें क्या, नहीं क्योंकि 3 हमें पूछा गया है तो एवरेज मेथड हमारे लिए लेंगे, डिवाइड बाय कर तो -1/2 1/4 है क्या, इसमें दूसरा वाला मेथड लगा दें, कॉमन दूसरा मेथड है बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, आसान हो जाएगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि अभी जैसे कि मैंने हमारा सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन बनाया है, 4 है और 5/4 बना दें, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, जब तक ये है ना डिनोमिनेटर कॉमन हमारा बन जाएगा, कॉमन का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 नीचे 4 हो गया, ठीक है। इन दोनों को और उसके बाद 1/4 हो गया, सेम करना है। इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, इसमें क्या बताया था कि 1 से मल्टीप्लाई माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, -1 हो नहीं जाएगा, देखिए तो 1 माइनस कितना बार हमारे पास जाएगा, ये 1 माइनस बच जाएगा 3 4 हो जाएगा 12, ठीक है। तो 1 - 1 कट गया, 5 3 15 अभी सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर इसमें निकाल सकते हैं, 4 3 कितना 12, 2 ही रेशनल नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि -1/4 हो अब गया। इनके बीच में आप कितने उसके बाद जीरो रेशनल नंबर, इनके बीच में अभी कितने कर सकते रेशनल हो, नंबर चलो निकाल सकते हैं? जीरो कर तो दो, 15 फिर माइनस उसके बाद करें 1/4 हो और जाएगा, -1 ठीक? और करें, ये तो फिर 1/4 तो है ही आपको नहीं, पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इनके बीच में कितना आप क्या -1 करो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 15 माइनस 8 कर रहे हैं तो उसमें 15 इंक्लूडेड आप है। सबसे पहले इसके गैप को और बढ़ा दो। तो तो 15 गैप और बढ़ाने 8 के के लिए क्या बीच में करें, निकालना इसमें है। भी कुछ से मल्टीप्लाई कर 15 माइनस आप 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 और -1 और करेंगे तो 6। तो कितना होगा ये, इसके बीच में -20 हो आप जाएगा, 6 बाई रेशनल 40 हो नंबर गया, निकाल सकते और ये हो जाएगा हैं। 10/40। निकालने के लिए तो अब इसके बीच इनफाइनाइट में है, कितने रेशनल नंबर निकाल लेकिन सकते हो? अभी देखो जिससे कि 10 एग्जैक्ट माइनस रेशनल नंबर हमें -20 निकालना है, इसके डिनोमिनेटर से, तो ये 10 प्लस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस किसी के बीच में भी आप कितने इनफाइनाइट निकाल यानी कि अब इसके बाद में 20 निकाल सकते हो। 20 20 आप इस निकाल तरीके सकते वाला हो जो इसके तरीका बीच में होता रेशनल है, नंबर, एकदम बढ़िया से 20 आप रेशनल नंबर निकाल 6 सकते हो। रेशनल नंबर आप निकाल चाहो तो और सकते इसका हैं। गैप कम कर लो, तो 10 से मल्टीप्लाई किया था 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5 यहाँ से पे आ मल्टीप्लाई जाएगा कर दो, 9/4, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 10/4 इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 11/12 5 2 10 हो जाएगा, -10 और 12 ये 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया कितना, 5/20 हो जाएगा। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हो, 5 माइनस -10 -1। अब ये करोगे तो 5 + 10 -1, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 10 + 20 यहाँ पे होना चाहिए था 30, 30 -1 का मतलब 29 यहाँ पे निकाल सकते थे दोस्तों। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा 29। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 5 + 10 15 हो जाएगा, 15 -1 करेंगे तो 14, तभी 14 हम इसमें नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप गैप लंबा कीजिए, और गैप बड़ा करने के लिए आपको ऊपर नीचे किसी एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों ही इंटीजर्स में, दोनों ही फ्रैक्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उसके बीच में आपका क्या है, गैप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसके बीच में हम निकालेंगे रेशनल नंबर। तो 1/2 ये हो गया, ये 1/4 हो गया। सबसे पहले हमारा स्टेप था क्या, हमने क्या करना है, क्या, मेकिंग डिनोमिनेटर की स्पेलिंग गलत हो गई क्या, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। तो ये बनाना है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 1/4 तो हमारा पहले से है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2/4 नेगेटिव में 1/4। अभी भी क्या है कि यहाँ पे गैप उतना नहीं है जिसमें कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर निकाल सकें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनलार्ज गैप बिटवीन नंबर्स। तो इनके बीच में नंबर करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें 4 से, तो -2/4, या फिर जिससे भी करो 3 से कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 1/4, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन नंबर 3 से। तो अब इसके बीच में गैप देखो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो -6/12, और ये हो जाएगा कितना, 3/12, ये हो गया, ठीक। अब इसके बीच में आप कितने भी नंबर कितने निकालने थे, 3 निकालने थे, तो -6/12 यहाँ पे लिख सकते हैं, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, कितने भी निकालो, डॉट 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 करके 2/12 तक आप निकाल सकते हो। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। जितने भी आपको लेने हैं, 3 लेना है तो 3 ले लो, 5 लेने हैं 5 ले लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। तो इसको आप जो है आराम से एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्या है, -1/4 + 5/12 ऐसे है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर सेव करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेव करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। 4 और 12 का एलसीएम लोगे तो आप 12 भी आना चाहिए, देखो तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 को लेंगे तो 1 3 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो -1 3/12 और प्लस का 5/12, ये हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, आपस में इनको ऐड कर लो, तो -3 + 5 / 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -3 है, तो 5 - 3 हो जाएगा हमारे पास 2/12, और इसका आंसर आ जाएगा 2/12 का 1/6, क्योंकि 2 से इसको कट करेंगे तो ये वहाँ 2 × 2, 2 6 × 12, तो 1/6 हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। अ टेलर हैज़ दिस मीटर ऑफ फाइन सिल्क, यानी कि इतना जो है उसके पास सिल्क का फैब्रिक है,
तो मेकिंग वन कुर्ता, उसको एक कुर्ता बनाने में इतना फैब्रिक लगता है, ठीक है, मीटर ऑफ सिल्क। तो एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक, तो एग्जैक्टली कितने कुर्ता बना पाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि टोटल लेंथ है उसके पास, टोटल लेंथ ऑफ सिल्क कितना है उसके पास 15 3/4। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 4 15 ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 4 ज़ा 60 63/4, ठीक। उसके बाद सिल्क लिखेंगे, सिल्क रिक्वायर्ड टू मेक वन कुर्ता इज इक्वल टू हो जाएगा 24 1/4। अब इसको आप करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसके बाद यहाँ पे प्लस कीजिए, तो जो है सॉरी यहाँ पे 24 1/4 नहीं है, यहाँ पे है 2 1/4, यहाँ पे है 2 1/4 ऐसे करके इतना कुर्ता लगता है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे 2 1/4 है, 2 1/4 है, 2 1/4। तो 2 1/4 में आप इसको करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए इसके लिए जब लगता है एक कुर्ता बनाने के लिए 2 1/4, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 + 1 9, तो 9/4 9, इतना एक कुर्ता बनाने के लिए लगता है, ठीक है। तो आप बताओ कितने कुर्ता बना सकता है। तो ये सिंपल अपना है कि यूनिटरी मेथड से एक कुर्ता बनाने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, तो हाउ मेनी कुर्ताज बन सकते हैं, तो हाउ मेनी कुर्ताज इन टोटल सिल्क, तो जो टोटल सिल्क है हमारे पास, ये इससे डिवाइड कर देंगे हम इतना 9/4 को, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 63/4 डिवाइड बाई 9/4। और इसको सॉल्व करना हमने सीखा था, तो 63/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/9 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कट गया ना दोस्तों, तो यानी कि 7 एग्जैक्टली कुर्ताज आप बना सकते हैं। कितना 7 कुर्ताज, तो आप एग्जैक्टली 7 कुर्ताज बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चले, ये तो यूनिटरी मेथड था आसानी था। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस, अब इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर बताना है डेसिमल मेथड से। तो डेसिमल मेथड से सबसे आसान है दोस्तों, देखिए कैसे करते हैं। 3.1415 3.1416, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना रहता है कि सेम कहाँ पे है, फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। 3.141 यहाँ सेम आ रहा है, डिफरेंस जो हो रहा है 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच, अगर ऐसे एग्जैक्ट लिखें तो 5 और 6 के बीच में ज़्यादा हम नंबर लिख नहीं पाएंगे। अगर इसको जरा सा थोड़ा सा चेंज कर दें कि डेसिमल के बाद आप इसके अंत में जितना भी जीरो लगाएं कोई फर्क पड़ता है क्या, तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ पे जीरो लगा दिया, ठीक। तो हमारा नंबर क्या बन गया 3.14150 और ये बन गया 3.14160। इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। दोस्तों डेसिमल जैसे 1.2 लिखा है, इसके बाद डेसिमल के बाद जीरो कितना भी लगाओ उसके कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे इसके बीच में एग्जैक्टली लिखने के लिए। तो अब डिफरेंस कहाँ रहा है 50 और 60, तो क्या 50 और 60 के बीच में आप तीन नंबर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 51 52 53 54 .59 तक आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके बीच में आप रेशनल नंबर ऐसे लिखेंगे कि पहला जो रेशनल नंबर इसके बीच में होगा, इसके बीच में जो आएगा हमारा क्या 3.14151, ठीक। उसके बाद आएगा 3.14152 ऐसे, फिर आएगा 3.14153, और भी निकालना चाहें तो और भी निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो ये हो गए 3 रेशनल नंबर बिटवीन जो गिवन हमें नंबर है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो ही गया। अब ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई दोस्तों। इस एक्सरसाइज के बाद हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, आप कितने भी नंबर निकाल सकते थे ना, इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते थे। हम तो बस क्या 3 नंबर ही निकाल लेते हैं, 3 नंबर हमको दिया गया था। आप चाहे तो इनफाइनाइट नंबर निकाल लें, इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे क्या है 3.14515 था, यहाँ पे हो गया ना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे 0 बढ़ा दें, फिर ये 0 करके एक नंबर और मिल जाएगा, इन्हीं के बीच में मिलेगा ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 3.141511 ऐसे करके, फिर 1 2 करके ऐसे कितना भी नंबर निकाल सकते हैं दोस्तों। इनफाइनाइट नंबर रेशनल निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर
आप निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। 6 नंबर हमने बता ही दिया था। एक्सरसाइज सेट 3.5 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।